क्वेश्चन है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ है और जेई मेंस 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा हुआ है। सो एन एलिमेंट डेल्टा एल इज डेल्टा एक्स आई कैप। ये डेल्टा एल एक्चुअली हमारे को ये वेक्टर की बात हो रही है। तो डेल्टा एल इज डेल्टा एक्स आई कैप। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट रखा हुआ है हमने, इस एलिमेंट की बात हो रही है जो कि डीएल है ना, करंट एलिमेंट। और किस डायरेक्शन में है आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो करेगी और उसका एलिमेंट dx हो गया। इस प्लेस एट द ओरिजिन एंड इट कैरीज अ लार्ज करंट I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। तो यहाँ से हमें I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 एम्पियर, बिल्कुल सही। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स की जो बात हो रही है, dl की वैल्यू डेल्टा एक्स है, और उस डेल्टा एक्स की बात हो रही है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। वो कितनी होगी, इसका मतलब इस पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हमको निकालनी है, और ये हमको ऑप्शंस दे रखा हुआ है ना बच्चों। तो पहले जो वैल्यूज हमको गिवन है उसको हम फटाफट लिख लेते हैं, और हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगता है। यस, जब भी हम करंट एलिमेंट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ, करेक्ट। तो पहले यहाँ पर डीएल देख लेते हैं। हमें डीएल कितना दे रखा हुआ है, दिस इज गिवन एज डेल्टा एक्स एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर विच इज 10 पावर माइनस 2 मीटर। करंट की वैल्यू हमको दे रखी हुई है, आई इज गिवन एज 10 एम्पियर। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो दे रखा है हमको यहाँ से 0.5 मीटर, सो दिस इज आर बेसिकली, ये आर की वैल्यू दे रखी है हमको। तो यहाँ देखोगे आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर है, बट किस डायरेक्शन के अलोंग है, वाई के अलोंग। तो वी कैन राइट आई इज वाई इक्वल टू 0.5 मीटर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एंड वन मोर थिंग, जब हम बायोट सेवरेट लॉ लगाते हैं तो वहाँ पर हमको थीटा की ज़रूरत पड़ती है, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, करंट एलिमेंट और उस पॉइंट पी पर जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से देखोगे ये थीटा की वैल्यू होगी हमारी 90 डिग्री। ओके, तो ये फटाफट बायोट सेवरेट लॉ लगा देते हैं यूजिंग बायोट सेवरेट लॉ। और बायोट सेवरेट लॉ क्या बताता है, डी वी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी हम अगर हम देखते हैं तो हमें इसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, किस डायरेक्शन के लॉन्ग हम निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो डी वी हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, म्यू नॉट बाई 4 पाई हमें मालूम है 10 पावर माइनस 7 होता है। बच्चों करंट हमें दे रखी है 10 एम्पियर, और डीएल कितना दे रखा है हमको, यस इट इज़ 10 पावर माइनस 2 इंटू साइन 90, और हमें मालूम है साइन 90 डिग्री 1 होता है, डिवाइडेड बाई आर। सो आर इज 0.5 whole square. Okay, so this when we simplify this value we'll get 4 into 10 power minus 8 Tesla. Okay, and if you check our options, this option 1 is the correct answer for this question. बच्चों ये तो हमने निकाल दिया, बट कुछ क्वेश्चंस में ना कभी कभी डायरेक्शंस भी पूछी जाती है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो हम बोल सकते हैं डायरेक्शन जो होगी हमारी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर वो क्या होगा, इससे यहाँ पर देखो हमने जब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा तो मैं इतने पार्ट की बात कर रही हूँ, इतने। तो db जो है ये dl क्रॉस r, वेक्टर dl क्रॉस r, इसका मतलब db विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dl क्रॉस r, यही बोलेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ db विल बी द डायरेक्शन ऑफ किसका, वेक्टर dl क्रॉस r, है ना। और ये बोल सकते हो या तो प्लेन कंटेनिंग दिस dl वेक्टर एंड r वेक्टर, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, तो डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस आर। बच्चों अब यहाँ पर हम देखते हैं dl क्रॉस आर की वैल्यू मैं निकाल देती हूँ। तो dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, dl हमारा किस डायरेक्शन में है, क्वेश्चन में दे रखा है दिस इज अलोंग दी एक्स एक्सिस, राइट। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारा किधर की डायरेक्शन में है, हमारा वाई, हमने वाई की और वाई के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर एक्ट करता है,
बिल्कुल सही, जे कैप। वी कैन राइट वाई जे कैप। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स वाई, मैंने इसको बाहर ले लिया, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप? बिल्कुल सही, के कैप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स वाई इज इंटू के कैप। तो यहाँ से पता चल रहा है हमारा डी बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? द डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर इज इन द पॉजिटिव प्लस जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है हमको, लेकिन कितनी बार हमें इस क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए आता है तो वहाँ डायरेक्शन भी पूछी जाती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।